हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजी होप में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर, जो रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स और जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलेंडर हम कॉन्सेप्ट बैटरी के माध्यम से काफ़ी गहराई के साथ करने वाले हैं और इस प्रकार करेंगे कि आज तक आपने ना किया हो। कैलेंडर हम कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे आने वाले पार्ट्स भी कंप्लीट करें। आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर करने से पहले हम रीजनिंग शब्द के बारे में थोड़ा जानते हैं। रीजनिंग से मतलब है आपके तर्क, आपकी बुद्धि और आपके विचार। रीजनिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वर्बल रीजनिंग, जिसमें शब्दों और अक्षरों का यूज करके हम समस्या का हल करते हैं, और दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें चित्र और आरेखों यानी डायग्राम्स का यूज करके हम समस्या का हल करते हैं। कैलेंडर हमारा वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। कैलेंडर का उपयोग लोगों को अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम, समय और गतिविधियों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए भी किया जाता है, खासकर जब व्यक्तियों के पास कई काम, स्कूल और परिवार की प्रतिबद्धताएं होती है। लोग अक्सर कई प्रणालियों का उपयोग करते हैं और अपने व्यवसाय और परिवार के कैलेंडर दोनों को रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि उन्हें अपने समय को कम करने से रोका जा सके। Calendars are also used to help people to manage their personal schedules, time, activities, particularly when individuals have numerous work, school, and family commitments. People frequently use multiple systems and may keep both a business and family calendar to help prevent them from overcommitting their time. पूरे भारतवर्ष में कई प्रकार के कैलेंडर यूज किए जाते हैं, जैसे कि हिंदू कैलेंडर हो गया और मुस्लिम कैलेंडर हो गया। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसे कभी कभी शालिवाहन कैलेंडर भी कहा जाता है, इसका उपयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया जाता है। द इंडियन नेशनल कैलेंडर, समटाइम कॉल्ड द शालिवाहन शाका कैलेंडर, इट इज़ यूज्ड अलोंगसाइड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर के द्वारा हम दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष की जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ष को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य वर्ष यानी गैर लीप वर्ष, और दूसरा है लीप वर्ष। वह वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 हो और फरवरी 28 दिनों की हो, उसे हम सामान्य वर्ष बोलते हैं यानी नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और वह वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 हो और फरवरी 29 दिनों की हो, उसे हम लीप का वर्ष बोलते हैं। अब यह जाने कि अधिवर्ष, जिसे हम लीप का वर्ष बोलते हैं, वह होता क्या? अधिवर्ष हर 4 साल बाद आने वाला वर्ष है, जिसमें साल में 366 दिन होते हैं। अब ये 366 दिन क्यों होते हैं, ये जानें। हमें ये पता है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगाती है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। ऐसा होने से हर 4 साल में एक दिन अधिक हो जाता है। एक साल में कितना समय अधिक हुआ है? 6 घंटे। तो 4 साल में कितना समय अधिक होगा? 6 गुणा में 4 यानी कि 24 घंटे, जो कि हमारा एक दिन के बराबर है। अतः प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी माह में एक दिन अतिरिक्त जोड़ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। लीप ईयर इज द ईयर आफ्टर एवरी 4 years with 366 days in a year. The earth takes 365 days and about 6 hours to orbit the sun. Due to this, one day is increased every 4 years. So every 4 years, one day in the month of February, there will be an effort to maintain an extra balance. How to find odd days यानी विषम दिन कैसे ज्ञात करें? आइए शुरू करें। अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO
8601 के अनुसार सोमवार सप्ताह का पहला दिन है। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 8601, यानी सोमवार सप्ताह का क्या है, पहला दिन है। और मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन है, बुधवार तीसरा दिन है, गुरुवार चौथा दिन है, शुक्रवार पाँचवां दिन है और शनिवार छठा दिन है, रविवार सातवां दिन है। इस प्रकार सोमवार से लेकर रविवार तक हमारे पास एक सप्ताह कंप्लीट होता है। फिर आगे हमारे पास दूसरा सप्ताह शुरू हो जाता है, यानी कि 8वां दिन। 8वां दिन क्या आता है अपने पास, सोमवार। यहाँ हमें एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो पहला दिन है और जो 8वां दिन है, यानी कि प्रत्येक 8वें दिन जो हमारे पास दिन है वो क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें विषम दिन फाइंड करने हैं तो जितने कुल दिन हैं उसे हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। अब अगर कुल दिन 1 है, इसे 7 से भाग करने पर हमारे पास शेषफल बचता है 1। अगर कुल दिन 2 है, 7 से भाग करने पर शेषफल बचता है 2। इस प्रकार अगर कुल दिन 3, 4, 5, 6 और 7 हो, 7 से भाग करने पर हमारे पास शेषफल बचेगा 3, 4, 5, 6 और 0। ये जो शेषफल आया है यही हमारे पास क्या है, विषम दिनों की संख्या। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो हमारे पास ये विषम दिन है यही हमारे पास क्या है, डे का कोड है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले पार्ट्स में चर्चा करेंगे। अगर कुल दिनों की संख्या 8 है, 7 से भाग करने पर शेषफल बचता है 1। अगर कुल दिनों की संख्या 9 है, 7 से भाग करने पर शेषफल बचता है हमारे पास 2। इस प्रकार अगर कुल दिन 10, 11, 12, 13 और 14 हो, 7 से भाग करने पर शेषफल बचता है हमारे पास 3, 4, 5, 6 और 0। यहाँ से एक बात स्पष्ट यह होती है कि यह रिमाइंडर वही है जो हमने पिछली वाली टेबल में किया था, यानी कि जो विषम दिन है वह हमारे 0 से लेकर 6 तक होंगे। जितने भी हमारे पास कुल दिनों की संख्या है उसे 7 से जब भी भाग करेंगे तो हमारे पास विषम दिन यानी कि जो शेषफल है वह हमारे पास 0 से 6 तक होगा। अब हम विषम दिन फाइंड करते हैं एक वर्ष में। अब वह वर्ष हमारे पास सामान्य वर्ष भी हो सकता है और लीप का वर्ष भी हो सकता है। हमें पता है कि सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। जब हम इसे 7 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारे पास 1 बचता है जो विषम दिनों की संख्या है। इसी प्रकार हमें पता है कि लीप के वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। जब इसे 7 से भाग करते हैं तो शेषफल बचता है हमारे पास 2, जो कि विषम दिनों की संख्या है एक लीप के वर्ष में। जो नॉर्मल ईयर है उसमें दिनों की संख्या कितनी है, 365। जब इसे 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल बचता है 1, यानी कि 1 के हमारे पास विषम दिनों की संख्या है। और जो भागफल हमारे पास आ रहा है वह क्या है, 52, यानी कि 52 सप्ताह तो पूरे हो गए और एक दिन क्या है, विषम साधारण वर्ष में। अब हम बात करते हैं लीप के वर्ष में कि कुल दिनों की संख्या 366 है। जब 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल बचता है 2, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2। और सप्ताह पूरे कितने हमारे पास, 52 सप्ताह है। यानी कि जो सामान्य वर्ष है इसमें कुल दिनों की संख्या है 365, इसमें सप्ताह कितने हो गए, 52 सप्ताह हो गए और विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। इसी प्रकार लीप के वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी है, 366 और सप्ताह कितने हो गए, 52 और विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 2। एक फैक्ट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 8601 है उसके अनुसार सोमवार सप्ताह का पहला दिन होगा, लेकिन अमेरिका, कनाडा और जापान में इसे सप्ताह का दूसरा दिन मानते हैं। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 8601, बट इन द USA, कनाडा और जापान इट्स काउंटेड एज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। नॉर्मल ईयर और सिंपल ईयर की हिंदी सामान्य वर्ष है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इसे आप नॉर्मल और सिंपल ईयर याद करना। अब जो ईयर है इसे हमने साधारण वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर और लीप के वर्ष में डिवाइड किया था। इसे हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं।
यानी कि जो हमारे पास साधारण वर्ष है इसे हम सामान्य वर्ष और सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष में बांट सकते हैं। इसी प्रकार जो लीप का वर्ष है इसे हम सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष में बांट सकते हैं। अभी जानें कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष यानी कि वह वर्ष जो 100 से गुणा हो। जैसे हमारे पास है 1600, 1700, 1800, यह हमारे पास शताब्दी वर्ष के एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ष है वह 100 से गुणा नहीं होता, जैसे कि 1857, 1947 और 1950। इन्हें देखने मात्र से पता चल रहा है कि यह 100 से गुणा नहीं है, यानी कि यह शताब्दी का वर्ष नहीं है। अब देखिए, यह हम पढ़ चुके हैं कि जो सामान्य वर्ष होता है यानी कि गैर लीप का वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है और फरवरी 28 दिनों की होती है। और जो लीप का वर्ष है इसमें दिनों की संख्या 366 होती है और फरवरी 29 दिनों की होती है। अब जो सामान्य वर्ष है और जो लीप के वर्ष है इन्हें हमने सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष में डिवाइड किया है। इनके बारे में जानते हैं कि जो सिंपल सामान्य ईयर होगा यह वर्ष 4 से विभाजित नहीं होगा और जो शताब्दी सामान्य वर्ष होगा यह 400 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार जो सिंपल लीप ईयर है मतलब सामान्य लीप का वर्ष है वह 4 से विभाजित होता है। और दूसरी तरफ जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी लीप ईयर है, वह 400 से विभाजित होता है। आइए इनके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि जो नॉर्मल ईयर है उसके एग्जाम्पल क्या है, 2019 और 1900। अब इसमें सिंपल ईयर कौन सा है अपने पास, 2019, क्योंकि यह 4 से विभाजित नहीं हो रहा। और जो शताब्दी का वर्ष है, जो शताब्दी नॉर्मल ईयर है अपने पास, उसका एग्जाम्पल क्या है, 1900, क्योंकि यह 400 से विभाजित नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ जो सिंपल लीप का ईयर है इसका एग्जाम्पल क्या है, 2020, क्योंकि यह 4 से विभाजित हो रहा है। और जो शताब्दी लीप का वर्ष है उसका एग्जाम्पल क्या है अपने पास, 1600, क्योंकि यह 400 से विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास लीप वर्ष के एग्जाम्पल क्या हो गए, 1600 और 2020। अब थोड़ा और जानते हैं कि जो सामान्य ईयर है, जो सामान्य गैर लीप का वर्ष है, इसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिनों की होती है। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, 2019 और 2021। और जो लीप का वर्ष है इसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिनों की होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, 2016 और 2020। और जो सामान्य वर्ष है जो 100 से गुणा नहीं हो रहा, इसके एग्जाम्पल क्या है, 2019 और 2021। और जो शताब्दी का वर्ष है यानी जो 100 से गुणा हो रहा है, उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, 2000 और 1900। अब हम 100 वर्ष में कितने लीप के वर्ष और कितने विषम दिन हैं इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि जितने वर्षों में हमें लीप के वर्ष निकालने हैं। लीप के वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। जो भागफल हमारे पास आता है वह क्या होता है, लीप के वर्षों की संख्या होती है। अब हमें यह ध्यान देना है कि जितने वर्ष हैं जिसे हमने 4 से भाग दिया है, क्या इसमें कोई शताब्दी का वर्ष है। अगर शताब्दी का वर्ष है तो उसे चेक करना है क्या वह लीप का वर्ष है या नहीं है। अगर वह लीप का वर्ष है तो जो भागफल हमारे पास आया है वही हमारे पास क्या होगा, लीप के वर्षों की संख्या होगी जितने वर्षों में हम निकाल रहे हैं। अगर वह शताब्दी का वर्ष लीप का वर्ष नहीं है यानी कि उसे 400 से भाग करने पर वह 400 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि वह लीप का वर्ष नहीं है। तो हम जो भागफल आया है उसमें से उतने शताब्दी वर्ष माइनस कर देंगे जितने हमारे पास लीप के वर्ष नहीं है। अब शुरू करते हैं कि 100 वर्ष में लीप के वर्ष और विषम दिन कितने हैं।
कि 100 वर्ष में लीप के वर्ष। इसके लिए हमें 100 को 4 से भाग करना पड़ेगा। जब हम 100 को 4 से भाग करते हैं तो भागफल हमारे पास 25 आता है। क्या यह 25 लीप के वर्षों की संख्या है 100 वर्षों में? यह 100 लीप का वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से भाग नहीं जा रहा है। तो हम 25 - 1 कर देंगे, क्योंकि जो 100वां वर्ष है यह लीप का वर्ष नहीं है। तो हमारे पास क्या आता है? 25 - 1 24, यानी 24 लीप के वर्षों की संख्या है 100 वर्षों में। अब हम 100 वर्षों में कितने विषम दिन हैं यह फाइंड करते हैं। चल चुका है कि 100 वर्षों में लीप के वर्षों की संख्या कितनी है? 24। अगर 24 लीप के वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितने होंगे हमारे पास? 76 होंगे, यानी 100 में से 24 जो लीप के वर्ष है वह माइनस कर दिया है। हमें यह पता है कि जो लीप के वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। और जो सामान्य वर्ष होते हैं उनमें विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 1। हमारे पास टोटल लीप के वर्ष कितने हैं? 24। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2, यानी 24 गुणा में 2 यानी 48 विषम दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 24 लीप के वर्षों में। इसी प्रकार से सामान्य वर्ष कितने हैं हमारे पास? 76 सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1, यानी 76 गुणा में 1 क्या आ गया? 76। तो हमारे पास कुल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 48 + 76 यानी कि 124। अब इस 124 को हमें 7 से भाग करना पड़ेगा विषम दिन निकालने के लिए। और जब 124 को हम 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या बचता है? 5। और यही हमारे पास क्या होगा? विषम दिनों की संख्या होगी 100 सालों में। अगर हमसे यह पूछा जाए कि 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में लीप के वर्षों की संख्या क्या होगी, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि वह शताब्दी जिसके अंत का वर्ष क्या हो, शताब्दी वर्ष हो, उसमें लीप के वर्षों की संख्या क्या होती है? 25। और बाकी सभी जो शताब्दी होगी उनमें लीप के वर्षों की संख्या क्या होगी? 24। अब हम शताब्दी की अवधि के बारे में देखते हैं। जो 17वीं शताब्दी है इसमें 1601 से लेकर 1700 तक वर्ष शामिल होंगे। और 18वीं शताब्दी में 1701 से लेकर 1800 तक होंगे। और 19वीं शताब्दी में 1801 से लेकर 1900 तक वर्ष होंगे। और 20वीं शताब्दी में हमारे पास 1901 से लेकर 2000 तक वर्ष होंगे। 150 वर्षों में कितने लीप के वर्ष और कितने विषम दिन हैं यह फाइंड करते हैं। आइए शुरू करें। 150 वर्षों में लीप के वर्ष, इसके लिए हमें 150 को 4 से भाग करना पड़ेगा। जब हम 150 को 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल 37 आता है। क्या यह 37 150 वर्षों में लीप के वर्षों की संख्या है? इसके लिए हमें यह जानना होगा कि 150 वर्षों तक बीच में क्या कोई शताब्दी का वर्ष आ रहा है? यहाँ पे जो 100वां वर्ष है वह क्या है? शताब्दी का वर्ष है। अब इसे चेक करते हैं कि क्या यह लीप का वर्ष है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए हमें इसे 400 से भाग करना पड़ेगा। 100 400 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब जो 100 है लीप का वर्ष नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 वर्षों में जो लीप के वर्ष है क्या है? 37 - 1 = 36, यानी कि 36 लीप के वर्ष है 150 वर्षों में। अब हम 150 वर्षों में कितने विषम दिन हैं यह फाइंड करते हैं। 150 वर्षों में लीप के वर्ष कितने हैं? 36, यह हम फाइंड कर चुके हैं। अगर 36 लीप के वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितने होंगे? 150 में से 36 माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? 114। 114 क्या है? सामान्य वर्ष है 150 वर्षों में। एक वर्ष में लीप के वर्ष कितने हैं? 2। तो 36 लीप के वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 36 गुणा में 2 यानी कि 72 विषम दिन होंगे 36 लीप के वर्षों में। 114 सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? एक वर्ष में विषम दिन कितने हैं? 1। तो 114 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 114। अब कुल अपने पास विषम दिन कितने हो गए? 72 + 114 यानी कि 186 अपने पास विषम दिन हो गए। अब 186 को हम 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आता है? 4, जो कि हमारे विषम दिन है
150 सालों में। अब हम 200 वर्ष में कितने लीप के वर्ष और कितने विषम दिन है यह फाइंड करते हैं। 200 वर्षों में लीप के वर्ष, इसके लिए हमें 200 को 4 से भाग करना पड़ेगा। जब 200 को 400 से भाग करते हैं तो भागफल क्या आता है 50। क्या ये 50 हमारे पास लीप के वर्षों की संख्या है 200 वर्षों में। इसके लिए हमें चेक करना होगा कि जो 200 वर्ष है इसमें क्या कोई शताब्दी का वर्ष आ रहा है। 200 वर्षों के बीच में जो हमारा 100वां वर्ष है और जो 200वां वर्ष है यह हमारे पास क्या है शताब्दी का वर्ष है। अब 100वां वर्ष और 200वां वर्ष अपने पास क्या है लीप के वर्ष है या नहीं है। इसके लिए हम चेक करेंगे क्या 100 और 200 400 से भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 100 और 200 400 से भाग नहीं हो रहे, इसका मतलब 100 और 200 लीप के वर्ष नहीं है। तो हमारे पास 200 वर्षों में लीप के वर्षों की संख्या क्या हो जाएगी 50 माइनस 2 यानी कि 48। 48 हमारे पास लीप के वर्ष होंगे 200 वर्षों में। अब 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। 200 वर्षों में लीप के वर्ष क्या है 48 जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो सामान्य वर्ष कितने होंगे 200 में से 48 माइनस करते हैं तो क्या आता है 152 हमारे पास क्या होंगे सामान्य वर्षों की संख्या होगी। एक लीप के वर्ष में विषम दिन कितने हैं 2। तो 48 लीप के वर्षों में विषम दिन कितने होंगे 48 गुणा में 2 यानी कि 96 हमारे पास क्या होंगे विषम दिनों की संख्या होगी 48 लीप के वर्षों में। इसी प्रकार 152 सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होगी। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होता है 1। तो 152 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे 152 विषम दिन। अब कुल हमारे पास विषम दिन कितने हो जाएंगे 96 प्लस 152 यानी कि 248 हमारे पास क्या हो जाएंगे विषम दिन हो जाएंगे। अब 248 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आता है 3 और यही हमारे पास क्या है विषम दिनों की संख्या 200 वर्षों में। आइए रिवाइज करते हैं कि 100 वर्षों में लीप के वर्ष कितने हैं 24 और विषम दिनों की संख्या क्या है 5। 150 वर्षों में लीप के वर्ष कितने हैं 36 और विषम दिनों की संख्या क्या है 4। 200 वर्षों में लीप के वर्ष कितने हैं 48 और विषम दिनों की संख्या क्या है 3। 300 वर्षों में लीप के वर्ष कितने हैं 72 और विषम दिनों की संख्या क्या है 1। और 400 वर्षों में लीप के वर्ष कितने होंगे 97 और विषम दिनों की संख्या क्या होगी 0। 100 से लेकर 200 तक हम लीप के वर्ष और विषम दिन निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से हम 300 और 400 वर्षों में भी लीप के ईयर और विषम दिन निकाल सकते हैं। अब लीप के वर्ष और विषम दिन इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर हमारे पास जो वर्ष है हमें डायरेक्ट ही गिवन हो वर्ष जैसे कि 5 साल 10 साल और 20 साल और या फिर हमें वर्ष की अवधि गिवन हो जैसे कि 2016 से लेकर 2021, 2016 से लेकर 2026, 2016 से लेकर 2036 यानी कि एक तरफ अगर आपको सीधे ही वर्ष दे दे जैसे 5, 10 और 20 और यही अपने को अवधि दे दे जैसे 5 सालों की अवधि, 10 सालों की अवधि और 20 सालों की अवधि, तो हम लीप के वर्ष और विषम दिन कैसे निकालेंगे। क्या दोनों के लीप वर्ष और विषम दिन एक जैसे होंगे, इसे जानने के लिए हम देखते हैं आगे। पहले देखते हैं वर्ष अवधि दी हो तो हम लीप के वर्ष और विषम दिन कैसे निकाल सकते हैं। आइए शुरू करें। अगर वर्ष की अवधि क्या हो 2016 से लेकर 2021 तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि वर्ष की संख्या क्या होगी 5। इसमें लीप के वर्ष क्या होंगे 2016 लीप का वर्ष होगा और 2020 लीप का वर्ष होगा क्योंकि यही अपने पास 4 से भाग हो रहे हैं। 4 से भाग करने के लिए एक रूल है कि जिसे आपको 4 से भाग करना है उसके जो लास्ट के 2 अंक हैं यानी कि इसमें 16 है और 20 है, इनको 4 से भाग करके देख लो। अगर यह 4 से भाग हो रहे हैं तो 2016 और 2020 भी 4 से भाग होंगे। तो लीप के वर्षों की संख्या क्या हो गई 2 लीप के वर्षों की संख्या होगी जब हमारे पास वर्ष अवधि 2016 से लेकर 2021 दी गई हो। अब अगर वर्ष अवधि 2016 से 2026 दी हो यानी कि कुल वर्षों की संख्या कितनी होगी 10। इसमें लीप के वर्ष कौन से होंगे 2016, 2020 और 2024 यानी कि लीप के वर्षों की संख्या क्या होगी 3 होगी। अब अगर वर्ष अवधि 2016 से लेकर 2031 तक हमें दी हो तो यहाँ तक वर्षों की संख्या क्या होगी
15। इसमें लीप के वर्ष कौन कौन से होंगे? 2016, 2020, 2024 और 2028। तो कितने लीप के वर्ष हो गए? 4 लीप के वर्ष हो गए। अब अगर वर्ष की अवधि 2016 से लेकर 2036 हो, यानी कि कुल वर्षों की संख्या क्या होगी? 20। तो इसमें लीप के वर्ष क्या होंगे? 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 और 2036, यानी लीप के वर्ष कितने हो गए? 6। अब 2016 से लेकर 2041, यानी कि कुल वर्षों की संख्या क्या होगी? 25। तो इसमें लीप के वर्षों की संख्या क्या होगी? 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036 और 2040, यानी कि लीप के वर्षों की संख्या क्या होगी? 7। यहाँ पर जो लीप के वर्ष हैं इनके बीच में 4 का अंतर है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें वर्ष डायरेक्ट गिवन हो तो हम लीप के वर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि 5 सालों में लीप के वर्ष कितने हैं। तो हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे, जैसे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसमें लीप के वर्ष कितने होंगे? इसमें 4 वर्षों का एक ही जोड़ा बनता है, तो इसमें लीप के वर्ष क्या होंगे? 1। अब अगर पूछे कि 10 सालों में लीप के वर्ष कितने हैं, तो हम जानेंगे कि इसमें 4 सालों के 2 जोड़े बन रहे हैं होगी। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? 2। मतलब हम 4 से विभाजित कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं जितने भी वर्ष हमें गिवन है। अगर वर्षों की संख्या 5 है और इसे जब 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल क्या आता है? 1 आता है। और जो वर्षों की संख्या हमारे पास 10 है, 4 से भाग करने पर भागफल क्या आ रहा है? 2। अगर 15 है, 4 से भाग करने पर भागफल क्या आ रहा है? 3। इस प्रकार अगर वर्ष की संख्या 20 और 25 हो, 4 से भाग करने पर हमारे पास भागफल क्या आएगा? 5 और 6। जो ये भागफल आया है यह हमारे पास क्या है? लीप के वर्षों की संख्या। अब हम तुलना करते हैं कि जो ईयर हमें डायरेक्ट गिवन थे और जो ईयर का पीरियड हमें गिवन था उनमें लीप के वर्ष क्या एक जैसे आ रहे हैं? आइए देखते हैं। जब हमें वर्ष की अवधि गिवन है और जब हमें सीधे वर्ष की संख्या गिवन है, तो यहाँ पे यह डिफरेंस पता चल रहा है कि यहाँ 5 वर्षों में लीप के वर्ष कितने हैं? 2। परंतु जब वर्ष की संख्या हमें गिवन है तो 5 वर्षों में कितने हैं? 1। 10 वर्षों में कितने हैं? यहाँ पे 3। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2। यहाँ 15 वर्षों में कितने आ रहे हैं? 4 लीप के वर्ष। और यहाँ पे लीप के वर्ष कितने आ रहे हैं? 3। 20 वर्षों में लीप के वर्ष कितने आ रहे हैं? 6। और यहाँ पे 20 वर्षों में कितने आ रहे हैं? 5। 25 वर्षों में कितने आ रहे हैं? 7। और यहाँ पे 25 वर्षों में कितने आ रहे हैं? 6। इस प्रकार हमें यह डिफरेंस पता चल रहा है कि जब हमें वर्ष की अवधि गिवन हो और जब वर्ष की संख्या सीधी गिवन हो तो उनमें लीप के वर्षों की संख्या अलग अलग होगी। अब अगर लीप के वर्षों की संख्या अलग अलग है तो इनमें विषम दिनों की संख्या भी अलग अलग होगी। अब हम देखते हैं जो वर्ष जिनके कैलेंडर क्या होते हैं? एक समान होते हैं, यानी कैलेंडर दोहराता है। अगर पूछा जाए कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम सामान्य वर्ष में 11 प्लस करेंगे। 11 प्लस करने पर अगर सामान्य वर्ष आए तो उसी वर्ष यह कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर लीप का वर्ष आ जाए तो हम इस 11 को प्लस नहीं करेंगे सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में हम ऐड करेंगे 6 और जो वर्ष आएगा उसी वर्ष को कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर हमसे पूछे कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2015 क्या है? सामान्य वर्ष है। इसमें हम 11 प्लस करते हैं, 11 प्लस करने पर 2026 आ रहा है। 2026 एक सामान्य वर्ष है। इसका मतलब यह हुआ कि 2015 का कैलेंडर 2026 को रिपीट करेगा। अब अगर पूछे कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2017 क्या है? हमारे पास सामान्य वर्ष है, इसलिए हम इसमें 11 प्लस करते हैं। 11 प्लस करने पर 2028 आ रहा है। 2028 क्या है? लीप का वर्ष, इसलिए हम 11 प्लस नहीं करेंगे। हम 2017 में क्या प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे। 6 प्लस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 2023। इसका मतलब यह हुआ कि 2017 का कैलेंडर 2023 को रिपीट करेगा। अब अगर हमें कोई लीप वर्ष दे दे और पूछे कि इसका कैलेंडर कब दोहराएगा, तो लीप वर्ष में हम 28 प्लस करते हैं और प्लस करने पर जो वर्ष आए उसी वर्ष को यह कैलेंडर रिपीट करेगा।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर पूछे कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2016 में हम 28 प्लस कर रहे हैं, 28 प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 2044। इसका मतलब यह हुआ कि 2016 और 2044 का कैलेंडर एक जैसा होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल एग्ज़ाम एजू हब को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। हम जल्द ही कैलेंडर का पार्ट 2 लेके आएंगे।